तस्वीरें दिखा रहे हैं और थोड़ी देर में दोपहर ही हो जाएगी। तो आप ये देखिए कि कैसा क्या माहौल, क्या कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो हैं प्याज के बाज़ार में इस समय बननी शुरू हुई हैं। और सुबह के मुकाबले आप ग्राहकों की आवक देखिए और उठाव भी आपको बताएंगे कैसा क्या भाव रहा इस समय, कैसी स्थितियाँ कैसी परिस्थितियाँ बनी। और अगर आपको आवक नहीं पता है तो आपको आवक भी दोबारा से इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। चलिए पहुँचे अपने किशन भैया के पास, गुलशन भैया के पास। और नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार शर्मा जी, क्या हाल है? बस बढ़िया, आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है, आपकी दुआएं किशन भैया। आज कैसा क्या माहौल सुबह के मुकाबले बनता नजर आ रहा है? शर्मा जी, ग्राहकी तो ठीक चल रही है, जैसा कि पिछले 2 दिनों से ग्राहकी ठीक चल रही है जी। कल भी हमारी 55 गाड़ी सेल हुआ है, परसों भी 55, 50, 55, 56 गाड़ी सेल हुआ था जी। और देखा जाए तो ग्राहकी ठीक चल रही है 2-3 दिन से जी। और अराइवल के बारे में तो सुबह आपने बता ही दिया होगा, मैं भी बता दूं। 29 गाड़ी फ्रेश अराइवल है और 50 गाड़ी स्टैंडिंग में है। 79 गाड़ी स्टैंडिंग में है टोटल जी। और इसकी डिटेल वाइज अगर बात कर ली जाए तो 14 गाड़ी शर्मा जी नासिक की खड़ी हैं, जिसमें 12 गाड़ी सीधी है और 2 गाड़ी नेफड़ की हैं जो इधर से परचेज किया हुआ हमारे आरती भाइयों ने। 14 गाड़ी टोटल है और पूना का स्टैंडिंग में है शर्मा जी टोटल 41 गाड़ी खड़ा है, जिसमें कुछ गाड़ियां आज ताज़ी आई हैं और कुछ गाड़ियां पूना की कल की खड़ी हैं। और गुजरात की 4 गाड़ी हैं, 2 गाड़ी सीधी आई हैं व्यापारियों की और 2 गाड़ी कल इधर से नेफड़ की परचेज किया जो हमारे आरती भाइयों ने। 4 गाड़ी टोटल गुजरात की है और 2 गाड़ी एमपी है शर्मा जी। 16 गाड़ी राजस्थान की है, जिसमें 10 गाड़ी ताजी हैं, 6 गाड़ी कल की खड़ी जी। 1 गाड़ी सागर जी। सागर भी एमपी में है और खंडवा भी एमपी में जी। यानी 2 और 2 4 गाड़ी टोटल एमपी की हैं, जिसमें 2 गाड़ी हैं शाजापुर इंदौर साइड से, 1 गाड़ी सागर एमपी में है जो और 1 गाड़ी खंडवा, जी। यानी 4 गाड़ी टोटल एमपी की हैं। तो इस तरह से 79 गाड़ी स्टैंडिंग में है शर्मा जी। जी। और अगर बैलेंस की बात नीचे अगर फड़ों पे बैलेंस की बात कर ली जाए तो 65 गाड़ी का माल हमारा जो फड़ों पे नीचे रखा हुआ है। तो इस तरह से टोटल मिला के 130 गाड़ी का माल है जो स्टैंडिंग में भी और जो हमारे फड़ों पे पड़ा है। और 1 या 2 गाड़ी की समाचार आ रहा है जो आज नेफड़ पे फ्रेश अराइवल है। 1 गाड़ी सुबह थी और 1 गाड़ी शायद लगता है बाद में आई है, तो 2 गाड़ियों का समाचार मिल रहा है अभी तक। जी। और तो ये तो अराइवल की पोजीशन है शर्मा जी। जी। और अगर भाव की अगर बात कर ली जाए तो शर्मा जी अगर डिटेल वाइज तो ये अपना राजस्थान का प्याज है शर्मा जी। जी। ये सीकर एरिया से है शर्मा जी, ये समझो 6 रुपये किलो के आसपास। जी। इस मालों की पोजीशन समझो 6 रुपये, 5.5, 6 रुपये। और इधर जो माल देख रहे हैं शर्मा जी ये भी समझो 7 रुपये, 6.5 रुपये के आसपास। जी। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो ये सीकर बेल्ट के माल 5 रुपये किलो से लेके और 7 रुपये किलो तक, और कुचामन एरिया के जो माल हैं शर्मा जी वो 7 रुपये से लेके 8 रुपये तक। और इसी में कुचामन एरिया में कोई अच्छी गाड़ी आ जाए, कोई बढ़िया माल आ जाए तो 9 रुपये किलो तक भी जा सकता है। कुल मिला के देखा जाए तो 5 रुपये किलो से लेके और 9 रुपये किलो तक राजस्थान एरिया का माल बिक रहा है। और उसके बाद अगर गुजरात के मालों की बात कर ली जाए, गुजरात के माल फ्रेश अराइवल कम है आज और गुजरात का बैलेंस भी कम है, क्योंकि अब दिनों दिन गुजरात के मालों की जो अच्छे माल है ना उसकी तो डिमांड है और अच्छे मालों का पड़ता भी नहीं है। और हल्के माल जो मंडी में आ रहे हैं गुजरात के, उनका कहीं ना कहीं उठाव नहीं है, माल डैमरेज पहुँच रहे हैं। और इधर मंडी में समझ लो 300, 350 रुपये, 350 रुपये मन ये गुजरात के माल बिक रहे हैं। और अच्छा जो माल आ जाए शर्मा जी गुजरात का वो कोई भी भाव 400 रुपये के आसपास बिक जाता है। तो ये तो गुजरात के मालों की पोजीशन है शर्मा जी। और उसके बाद ये नासिक के माल है शर्मा जी, ये जो रैक में माल आया है। अच्छा। इन मालों की पोजीशन है ये शर्मा जी समझो 10, 10.5 रुपये। और इसी में कोई अगर अच्छे माल आ जाते हैं जो नासिक महाराष्ट्र के, वो 11, 11.5, 12 रुपये किलो। यानी नासिक के मालों की पोजीशन, महाराष्ट्र के मालों की पोजीशन जो ये रैक द्वारा माल आए हैं 10 रुपये किलो से लेके और 12 रुपये किलो तक की है शर्मा जी। और जो सीधी गाड़ी में नासिक के माल आ रहे हैं वो शर्मा जी कोई 12, 12.5, 13 रुपये किलो तक भी है, बढ़िया माल जो सुपर माल जी। यानी महाराष्ट्र के नासिक के जो माल हैं वो 10, 11 रुपये किलो में जो रैक के माल हैं वो ज़्यादा बिक रहे हैं। कुछ अच्छे माल हैं वो 11, 12 और ज़्यादा सुपर माल 12.5, 13। ये महाराष्ट्र के मालों की पोजीशन है। उसके बाद अगर ये पूना एरिया के मालों की अगर बात कर ली जाए शर्मा, ये पूना एरिया के माल हैं,
इन मालों की पोजीशन शर्मा जी देखा जाए तो 12-13 रुपये ज़्यादा माल और 13-14 रुपये जो अच्छे माल हैं, यानी 12 से 14 रुपये किलो ये ज़्यादातर माल बिक रहे हैं पूना एरिया के। और पूना एरिया के जो अच्छे माल हैं, जो सुपर माल हैं, जो माशाखोर माल खरीदते हैं, वो कंपनी वाले माल खरीदते हैं, वो 15 रुपये किलो तक की पोजीशन है। और 16 रुपये भी बिक जाए, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा सुपर आए तो यानी 12 रुपये किलो से लेके और 14 और 15 रुपये किलो तक माल की पोजीशन बनी है ये पूना एरिया के जी। ये पोजीशन है शर्मा जी कुल मिला के। और एमपी की मैं बात बता दूं, एमपी में भूल गया था, एमपी के मालों की पोजीशन शर्मा जी 10 रुपये किलो से लेके और 14 रुपये किलो तक है। जो हल्के माल आ रहे हैं वो 10-11 रुपये, ठीक ठाक माल आ रहे हैं 12 रुपये, और जो बढ़िया माल आ रहे हैं 13-14 रुपये किलो की पोजीशन है। इस तरह से पोजीशन बनी है। किशन भैया, अगर आवकों की बात करें तो आवक जिस हिसाब से फिलहाल पिछले 3-4 दिन से रह रही है, क्या आने वाले कुछ दिनों में कुछ फ्लक्चुएशन नज़र आएगी आवक में? जी शर्मा जी, हमारे देखा जाए तो आवक सोमवार को ज़्यादा थी, फ्रेश अराइवल भी ज़्यादा थी और इधर एक रैक का भी प्रेशर था, तो सोमवार को कुल मिला के ज़्यादा थी आवक। और जैसा कि मंगलवार कल था और आज बुधवार है, तो अब 2 दिन से अराइवल थोड़ी कम हो रही है। तो इसी तरह से लगता है कि 2-3 दिन, अगले आने वाले 2-3 दिन थोड़ी अराइवल कम ही रहेगी। और अराइवल कम रहेगी और सेल हमारी बराबर बनी रहेगी, तो बाज़ार ये बना रहेगा। कोई अगर थोड़ा सा मतलब से ग्राहकी अच्छी आती है और पीछे से माल कम आते हैं तो 4-8 आने 1 रुपये का सुधार भी हो सकता है अच्छे मालों जी। ये पोजीशन। अच्छा, एमपी की जो सागर वाली गर्मी की प्याज है उसका कैसा इस बार रुझान बन सकता है? शर्मा ये एमपी का जो है ना, इस बार सुनने में आ रहा है, जैसे कि बातचीत हो रही है पीछे से, मतलब इस साल पिछले साल से कोई 15-20-25% माल कम है एमपी एरिया में, जैसा कि बताते हैं। वैसा तो इसका 1 महीने बाद सही आइडिया लग पाएगा कितनी फसल होती है, कैसा मौसम साथ देता है जी। और राजस्थान में जो जैसा पिछले साल था उतना ही माल लगा हुआ है जी। और अभी राजस्थान सीकर बेल्ट से आ रहा है, अभी कुचामन बेल्ट और जोधपुर मथानिया भी अभी 15 दिन के बाद शुरू होगा। और जैसा कि एमपी का भी गर्मियों का माल 15-20 दिन के बाद शुरू हो जाएगा, अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। और अराइवल बढ़ेगी एमपी की भी और राजस्थान की भी, ये पोजीशन है। और बाकी सही से जो रिपोर्ट आ पाएगी 1 महीने के बाद, कैसी फसल हो रही है और कैसा स्टॉक जाएगा और कैसी क्या पोजीशन है, अभी इस टाइम कहना बहुत जल्दबाजी होगा। अभी आपको धीरे धीरे जैसी जैसी रिपोर्टें आएंगी वैसे वैसे बताएंगे। जिस हिसाब से जानकारी मिल रही है कि 3 लाख मैट्रिक टन इस बार जो है नेफेड स्टॉक करने वाला है, पिछली बार से कहीं 50,000 मैट्रिक टन ज़्यादा है जी। तो शर्मा मैं बता दूँ जी, जैसा कि पिछले साल से पिछले साल 2.25 लाख टन था, पिछले साल 2.5 लाख टन था, इस साल जैसा कि सुन रहे हैं 3 लाख मैट्रिक टन के आसपास है। और 1-2 कंपनियां और भी आई हैं इसमें नेफेड के अलावा जी, अब सुन रहे हैं। लेकिन इसके बारे में सही जो है ना, ये अभी 5-10 दिन के बाद सही से रिपोर्ट आ जाएगी और हम ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे अभी। लेकिन सुना जा रहा है कि जैसा कि 3 लाख टन के आसपास का मतलब स्टॉक करने का विचार है। ओवरऑल मंडी में इस समय क्वालिटी की अगर बात करें भैया, क्वालिटी इस समय कैसी है? शर्मा की क्वालिटी नॉर्मल आ रही है, कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। इस टाइम पूना की क्वालिटी थोड़ी ठीक आ रही है। हाँ। बाकी ये जो रैक में माल आया है ये भी क्वालिटी कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं आई है। अच्छा, मतलब नॉर्मल ही है क्वालिटी। और पूना एरिया का माल कुछ ठीक आ रहे हैं जी। और इसमें जो रैक में आया है इसमें भी समझ लो 10-15-20% जो माल हैं वो अच्छे आए हैं, बाकी नॉर्मल क्वालिटी है। ये पोजीशन है शर्मा जी। और अच्छे मालों में 14-15 रुपये किलो का बाजार बना हुआ है। पूना की जो क्वालिटी आपने बताई, ये पिछले साल जैसी या कुछ फर्क है? नहीं शर्मा जी, पूना की क्वालिटी अच्छी आ रही है। अच्छा जी सर, हमेशा ही पूना से क्वालिटी अच्छी रहती है? पूना की तो वैसे देखा जाए तो हर साल क्वालिटी ठीक ही आती है और इस बार भी क्वालिटी अच्छी आ रही है पूना की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। और ऐसे ही आपसे मार्गदर्शन मिलता रहे, ऐसे ही आपसे अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को मिलती रहे, उनकी दुआएं आप तक पहुंचती रहे, ताकि आप स्वस्थ रहे, परिवार व्यापार सब अच्छा रहे। जी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मेरा मोबाइल नंबर 9312241762, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आज़ादपुर सब्जी मंडी जी। और ये देखिए किशन भैया का बोर्ड आपको दिखा देता हूँ, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158। फंड नंबर इनका पड़ता है 6364। और इस तरफ जब आप बोर्ड देखेंगे तो इनके बड़े भाई साहब हैं गुलशन भैया, गुलशन कुमार एंड कंपनी के नाम से इनका बोर्ड है, A1155 A314। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी।